आज का हमारा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो देखेंगे हम। ठीक है, पहले पार्ट में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे और बाद में उसका कॉन्वर्स देखेंगे। अब बेसिकली क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें क्या कर रही है रे क्यू एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर। रे क्यू एस क्या कर रही है, ये एंगल पी क्यू आर है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो देन हम लोग क्या लिखते हैं, अब ट्रायंगल में तीन साइड है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो। कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही ट्रायंगल की, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है रेशियो, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसके बराबर, यानी कि पी एस अपॉन एस आर। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ एक बार। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, रे क्यू एस क्या है, एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल की जो साइड बाइसेक्ट है, ट्रायंगल की तीन साइड है पी क्यू, क्यू आर और पी एस, उसमें से कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही, पी क्यू और क्यू आर, तो उसका रेशियो वो किसके बराबर होता है, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसके रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। अब कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अभी कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे इसमें ये इफ पार्ट था और ये देन पार्ट था, तो कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, देन पार्ट इफ पार्ट बन जाएगा और इफ पार्ट देन पार्ट बन जाएगा। यानी कि इफ अगर से ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये जो रेशियो है पी क्यू अपॉन क्यू आर, इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर आता है, पी एस अपॉन एस आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग लिख सकते हैं देन रे क्यू एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, जनरली क्या होता है कॉन्वर्स में, जो थ्योरम रहता है उसको कॉन्वर्स में क्या रहता है, इफ और देन पार्ट से देन पार्ट इफ पार्ट बन जाता है और इफ पार्ट देन पार्ट बन जाता है। यानी कि कॉन्वर्स में क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर इसका रेशियो पी एस अपॉन एस आर इसके बराबर आया, तो हम लोग क्या बोल सकेंगे कि रे क्यू एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रैक्टिस सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 है। सबसे पहले अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस की प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वर्स की। ठीक है, अब इन क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल एम एन पी, ये ट्रायंगल में क्या है एन क्यू, ये जो रे एन क्यू है इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये एंगल एन की बाइसेक्टर है, एंगल एन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और एम एन की वैल्यू दी है, पी एन की वैल्यू दी है, एम क्यू की वैल्यू दी है, फाइंड क्यू पी। क्यू पी अपन को निकाल लेना है। सबसे पहले जो गिवन लिखेंगे, गिवन ये बेसिकली यहाँ पे लिखा रहता है इन ट्रायंगल एम एन पी क्या दिया हुआ है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एंगल एन की बाइसेक्टर है, तो हम लोग लगाएंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही है, ट्रायंगल की तीन साइड है एम एन पी, उसमें से एम एन, ट्रायंगल एम एन पी में तीन साइड है एम एन, एन पी और एम पी। ठीक है, उसमें जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो लिखेंगे, यानी कि क्या हो गया एम एन अपॉन एन पी। ठीक है, एन पी यानी कि पी एन लिख सकते हैं, जैसे इधर दिया हुआ है एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, क्या लिखे हम लोग ने एम एन अपॉन एन पी, यानी ये साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही ट्रायंगल की, इज इक्वल टू जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब एम एन क्या है 5 है, तो उसकी जगह 5 लेंगे हम लोग ने,
PN कितना है 7 है, इसकी जगह 7 लिखेंगे। MQ कितना है 2.5 है, इसकी जगह, और ये QP हमको फाइंड करने का है, तो ये एज इट इज। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू QP इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, तो QP इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। ये पॉइंट हटेगा न्यूमरेटर में से, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो डिनोमिनेटर में लगेगा, ये होगा QP इज इक्वल टू 7 इंटू 25, पॉइंट हट गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या लगेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरो डिनोमिनेटर में लगेंगे, एक नंबर है तो एक, तो 25 वन सा 25 और 25 टू सा 50, तो QP इज इक्वल टू क्या हो गया 7 अपॉन 2। अब ये 2 को डिवाइड करें 7 से हम लोग ने, तो क्या होता है 2 3 सा 6, ये हो गया 1, पॉइंट ये इधर 0, 2 5 सा 10, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, QP इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, वही फाइंड करना था हमें। नाउ कंसीडर अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रैक्टिस सेट 1.6 वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, फाइंड QP फाइंड करना है, QP फाइंड करना है, ये पार्ट फाइंड करना है, इन द गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। अब सबसे पहले देखिए हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले, क्या है ट्रायंगल MNP, है ना। अब ये दो पॉइंट दिख रही है, फिर दो क्रॉस दिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये एंगल क्या है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, और बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये जो रे है ये कर रही है, तो हम लोग लिखेंगे रे NQ बाइसेक्ट्स एंगल MNP, ठीक है, ये एंगल को तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लोग ने पढ़े थे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, ट्रायंगल MNP है, उसमें से जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशो, कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही, MN और ये NP, उसका रेशो, तो लिखेंगे हम लोग MN अपॉन NP, उसका रेशो, जो साइड बाइसेक्ट हो रही उसके बराबर, यानी MQ अपॉन QP, ठीक है। लेकिन हमारा MN जो है वो हमारा गिवन है फिगर में, MN की वैल्यू है 25, ठीक है, तो MN की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 25 लिखेंगे, NP कितना है 40 है, MQ कितना है 14 है, और QP हमको फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू QP इज इक्वल टू 40 इंटू 14, तो QP कितना हो गया 40 इंटू 14 अपॉन 25, है ना। अभी किसकी टेबल से आया था 5 से, न्यूमरेटर में भी उसी आना चाहिए और डिनोमिनेटर भी, ये क्या होगा 5 5 से 25 और 5 8 से 40, तो हमारा QP ये क्या हो गया 8 इंटू 14 अपॉन 5, ठीक है। ये ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है ऊपर इवन नंबर है, तो क्या होगा ये डिवाइड होंगे क्या, नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये होगा 112 अपॉन 5। अब ये 5 को डिवाइड करेंगे 112 से, 5 2 ज़ा 10 आया 1, ये लिख दिए 2, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2 बचा। अब कुछ कोई नंबर नहीं तो पॉइंट लगा के इधर 0 लगाते हम लोग, तो 5 4 ज़ा 20, तो हमारा फाइनल आंसर QP इज इक्वल टू 22.4 ये आया, और हमें क्या निकालना था, ये QP की वैल्यू निकालना था। नाउ कंसीडर अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है। इन ट्रायंगल LMN में, है ना, रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, ठीक है। देखो ट्रायंगल LMN में रे MT क्या करती है, एंगल LMN ये वाले एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या लिखेंगे,
जो ट्रायंगल की जो साइड डिवाइड नहीं हो रही, जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही, उसका रेशियो, यानी कि LM अपॉन MN वो किसके बराबर होता है? जो बाइसेक्ट हो रही उसके रेशियो के बराबर, यानी कि LT अपॉन TN। ठीक है ना? अब LN की वैल्यू क्या है? 6 है, MN की वैल्यू क्या है? 10 है। LT हमको फाइंड करने का है, ठीक है? तो LT एज इट इज लिखेंगे और ये TN की वैल्यू कितनी है? 8 है। क्या करेंगे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में जनरली क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 10 इंटू LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8। ठीक है? तो LT इज इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू 8 अपॉन 10, किससे आएगा? 2 5 सा 10 और 2 4 सा 8। तो LT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर क्या हो जाएगा? 6 4 सा 24 अपॉन नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 5। अब इसको 5 से डिवाइड करूं, 24 को 5 4 सा 20, कितना आया? 4 आया। ठीक है? अब इधर क्या करेंगे? कोई नंबर नहीं तो पॉइंट लगा के इधर 0 लगेंगे। 5 8 सा क्या हो गया? 40। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? LT इज इक्वल टू 4.8। ठीक है? और ये LT हमें फाइंड करना है। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस सेट 1.2 का। अब इसमें क्या है गिवन? ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ठीक है? रे BD क्या कर रही है? ये ABC एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। अब उसमें जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका भी रेशियो दिया होगा, उसकी भी वैल्यू दी है, और बाइसेक्ट दे रही है उसकी भी वैल्यू दी है। तो हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग लगाएंगे इसमें बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा? जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो किसके बराबर होता है? जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो। देखो ट्रायंगल ABC में कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही? ये AB अपॉन, और कौन सी नहीं हो रही? BC। AB अपॉन BC को किसके बराबर होगा? जो बाइसेक्ट हो रही है उसके बराबर, यानी कि AD अपॉन DC। AB की वैल्यू गिवन है x, BC की वैल्यू गिवन है x प्लस 5, AD की वैल्यू गिवन है x माइनस 2 और DC की वैल्यू गिवन है x प्लस 2। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने का है। तो हम लोग क्या करेंगे? जनरली ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, फिर बीच में क्या है? माइनस क्या है? 2 है। फिर सेकेंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया x इंटू एक्स, x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, ये हो गया 5x माइनस ये हो गया 2x प्लस माइनस 5 2 सा 10, ये x स्क्वायर का कैंसिल आउट, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3x माइनस 10। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ लाएंगे और नंबर एक तरफ लाएंगे, तो ये 3 अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर से बड़ा नंबर नहीं आता, बड़े नंबर में छोटे नंबर क्या? 3 में से 2 क्या बचा? x, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x बचा। साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस साइन गेट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कॉन्वर्स यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इफ पार्ट है वो देन पार्ट बन जाएगा, देन पार्ट इफ पार्ट बन जाएगा। यानी कि इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, कुछ ट्रायंगल्स है, इसके सब क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ ट्रायंगल्स दिए एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट की कुछ लेंथ दी है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM, जो ये PM है ये बाइसेक्टर है क्या नहीं है। तो
बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, ट्रायंगल की जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो। तो कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही ट्रायंगल की, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, उसमें कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही, पहले उसका रेशियो निकालते हैं। तो ये क्या है पी क्यू अपॉन पी आर, उसका रेशियो कितना है, पी क्यू कितना है 7 है और पी आर कितना है 3 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कैंसिल नहीं होता नहीं, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो निकालना है, ये निकाले क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम कितना है 3.5 और ये एम आर कितना है 1.5, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है, तो नीचे ऊपर एक जीरो लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा 35/15 सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। इसमें आएगा 5 3 5 7 ये होगा 7/3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो गया पी क्यू बाय पी आर सेम वैल्यू आ रही है और क्यू एम बाय एम आर उसकी भी सेम वैल्यू। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। यानी कि क्या प्रूफ कर दिया हम लोग ने, ट्राइंगल की जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर किसके बराबर है, जो साइड बाइसेक्ट हो रही उसका रेशियो क्यू एम अपॉन एम आर। लेकिन ये क्या है कॉन्वर्स है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे रे पीएम। रे पीएम क्या कर रही है इक्वल आ रहा है रेशियो, तो रे पीएम क्या कर रही है तो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल है क्यू पी आर, क्यू पी आर। क्यू ये क्यों लिखे हम लोग ने, हमने बता दी प्रूफ कर दी कि इसका जो रेशियो है वो क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पीएम क्या है क्यू पी आर एंगल की बाइसेक्टर है। अब हम देखेंगे इसका सब क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सेम है, आइडेंटिफाई विच फिगर पीएम ये बाइसेक्टर है क्या ये प्रूफ करना है, बाइसेक्टर है ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल में जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, जो बाइसेक्ट हो रही है उसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो, बाइसेक्ट नहीं हो रही है उसका रेशियो लेंगे सबसे पहले पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये पी आर बाइसेक्ट नहीं हो रही पी क्यू है, ये क्या है 7/10 कैंसल आउट होता नहीं, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब जो बाइसेक्ट हो रही है उसके बराबर, यानी कि बाइसेक्ट कौन सी हो रही आर एम अपॉन एम क्यू, ये कितना आ रहा है 6/7। ठीक है, ये भी कैंसल आउट होता है नहीं होता है, तो बाय इक्वेशन 1 and 2 इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। यानी कि ट्रायंगल में बाइसेक्टर जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो जो साइड बाइसेक्ट हो रही उसके बराबर है क्या नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे रे पीएम इज not the bisector of कौन सा एंगल आर पी क्यू, ये एंगल की बाइसेक्टर है क्या नहीं है, एंगल आर पी क्यू। नाउ कंसीडर सब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें भी क्या शो करना है हमको, शो करना है ये पीएम ये एंगल की बाइसेक्टर है क्या नहीं है। इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो, तो कौन सी साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही पी क्यू अपॉन पी आर, तो हम लोग लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है 9 है और पी आर कितना है 10 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी हम लोग ने। अब कौन सी साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम कितना है 3.6 है और एम आर कितना है 4 है। अब ये ऊपर से पॉइंट हटा डिनोमिनेटर में से, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में लगेगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो
एक जीरो आएगा 36/40, ठीक है। तो किसके डबल में जाएंगे, कैंसिल और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 4 10 और 4 9 कितना है ये 9/10। राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं PQ/PR इज इक्वल टू QM/MR। तो हम लोग ने क्या शो कर दिए कि जो एंगल ट्रायंगल में जो साइड बाइसेक्ट नहीं हो रही उसका रेशियो किसके बराबर हो रहा, जो साइड बाइसेक्ट हो रही उसके बराबर हो रहा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, यानी कि ये क्या होगी, ये एंगल बाइसेक्टर, ये रे PM क्या है, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि हम लोग ने शो कर दिए कि ये रेशो क्या आ रहा, इक्वल आ रहा।